हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टडी 221 में। तो दोस्तों, अब हम आज लेके आए हैं हिंदी की सीक्रेट और यूपीटेट की छोटी हिंदी व्याकरण हम पढ़ाएंगे। हिंदी व्याकरण बच्चों बहुत ही बेसिक से हम पढ़ाई शुरू करेंगे और इसमें हमें एक एक क्वेश्चन जो कि यूपीटेट से रिलेटेड है। हालांकि इसमें हीटेड में व्याकरण कम आती है, लेकिन फिर भी जो है जितने भी गद्यांश और पदांश होते हैं उसमें से व्याकरण के 5 या 6 प्रश्न होते हैं। तो यूपीटेट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है और सीटेट के लिए भी। अभी मैं यूपीटेट को टारगेट करके पढ़ा रही हूँ, इसके बाद में जब पेडागोजी पढ़ाऊंगी तो फिर सीटेट को लेके पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्णमाला कितने वर्णों की होती है। तो वर्णमाला बच्चों 52 वर्णों की होती है, 52 वर्णों की वर्णमाला होती है। वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण मतलब जैसे कि छोटा आ हो गया और ऐसे लिख दिया हमने, ई लिख दिया या फिर छोटा ऊ लिख दिया, तो ये हमारा जो है वर्णमाला का समूह नहीं है, ना ही ये एक मेल में है। तो जब हम वर्णों को मतलब एक लाइन से लिखते हैं तो उस समूह को मिलाते हैं, वो समूह हमारा जो होता है वो वर्णमाला कहलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे क्वेश्चन आता है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, या फिर वर्णों को एकत्रित करने पे या व्यवस्थित करने पे उसको क्या कहा जाता है, तो उसे जो है वर्णमाला कहा जाता है। मूल वर्ण कौन से हैं या फिर कुल वर्ण कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा कि कुल वर्ण या मूल वर्ण। तो कुल वर्ण 44 होते हैं और मूल वर्ण भी 44 होते हैं, 44। स्वर की संख्या कितनी होती है? तो स्वर की संख्या 11 होती है। पहले 13 होती थी, जो बहुत पहले के बच्चे पढ़े हैं वो 13 करते हैं। अच्छा, ये वाले दो अनहा यहाँ से निकल गए हैं, अब इनको क्या कहते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, व्यंजन की संख्या देखी जाए तो व्यंजन की संख्या हो गई 33। बच्चों यहाँ पे 33 और 11 ये काउंट करके बताइए आप लोग कि कितने हुए। अब ये तो हो गए जो है मतलब वर्णमाला के 33 और 11 कितने होंगे? 44। ठीक है, बाकी के जो 44 के बाद में कितने जो हमारा स्वर होता है वो कितने प्रकार का होता है? स्वर के प्रकार। यूपी टेट में बहुत ही आसान भी क्वेश्चन आते हैं और घुमा के भी आते हैं। मतलब आसान क्वेश्चन ही घुमा के आता है तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे कि स्वर के प्रकार, तो इसमें पहला हो गया हास्य स्वर। इसमें कितने होते हैं जो है वर्ण हास्य स्वर में? और हो गया आपका दीर्घ स्वर, फिर हो गया प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ये आपके स्वर के बेन है। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जो पहली बार यूपी टेट देंगे उनके लिए मैं बता रही हूँ। जैसे पूछ लेते हैं घुमा के कि जो है स्वरों की संख्या कितनी है, तो आता है आपका कि स्वरों की संख्या 11 होती है। इसी प्रकार पूछ लेते हैं स्वर के भेद कितने हैं। अगर यहाँ पे भेद पूछेगा तो आपको बताना है कि स्वर के भेद 3 होते हैं। आपकी हो गई 7 और सॉरी दीर्घ की संख्या आपकी हो गई 7 और प्लुत की हो गई 1। ठीक है, तो ये मतलब स्वर के भेद हो गए। मैं बहुत ही आराम से आज क्लास ले रही हूँ क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, और बाकी जो है आप लोग के समझ में आए तो क्लास करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आज तो पहला डे है इसलिए मैं आराम से ही पढ़ा रही हूँ। अब बच्चों मैं आगे जानती हूँ कि जो है क्या नाम है, इनकी जो स्वर हैं इनकी संख्या 11 है, तो इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? स्वर की संख्या हो गई 11। अब इसमें आता है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋण ए, आए, ओ, 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हो गए? अब अन आहा तो यहाँ पे जुड़ेगा नहीं, तो ये जो स्वरों की संख्या है ये हो गई 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
ये हमारे हो गए स्वर। अगर पूछता है कि स्वरों की संख्या कितनी है तो स्वरों की संख्या 11 हो गई। अगर पूछता है कि स्वर के भेद कितने हैं, प्रकार या फिर भेद यहाँ पे पूछेगा, भेद या प्रकार, तो आपके हो गए 3। अब इसमें अगर पूछता है कि वह कौन कौन से स्वर हैं जो हार्श स्वर कहलाते हैं, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर कहलाते हैं, तो यहाँ पे जो हास्य स्वर है वो है छोटा आ हो गया हास्य, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण, ये क्या हो गए, ये आपके हास्य स्वर हो गए। दीर्घ में क्या आएगा, छोटा आ के बाद में बड़ा बच्चा बड़ा आएगा, छोटी के बाद में बड़ी बच्ची बड़ी बच्चा आगे, मतलब हाथ से 4 याद करो, बाकी आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ बच्चा बड़ा ऊ, फिर ऋण तो है ही है, फिर उसके अंदर ए आए ओ आओ, ये आपके हो गए जो है दीर्घ स्वर। एक दो क्या होता है कि जैसे हम कोई शब्द बोलते हैं तो वो डबल आवाज में आता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा ओम, एक ओम ऐसे लिखा जाता है और एक एक होता है ओडम, ठीक है। ये शब्द आपके प्लुत प्लुत में आते हैं। ओम जैसे हम बोलते हैं तो इसमें शब्द ज्यादा लगता है, मतलब एक शब्द जैसे हम बोलते हैं तो डबल शब्द के उतना टाइम लगता है, इसलिए इसे प्लुत स्वर कहते हैं। ये हो गए आपके प्लुत स्वर। अब हम बच्चों देखेंगे कि व्यंजन, व्यंजन में क्या क्या होता है। यहाँ पे बात की गई व्यंजन की। कुल व्यंजन कितने होते हैं और व्यंजन की मूल संख्या क्या होती है, कुल व्यंजन कितने होते हैं और व्यंजन की मूल संख्या कितनी होती है। अगर किसी को पता है तो बताइए कि मूल व्यंजन कितने होते हैं और व्यंजन की संख्या कितनी होती है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। मूल व्यंजन कुल कितने हैं और जो है व्यंजन कितने हैं। यहाँ पे बच्चों व्यंजन की संख्या हो जाएगी 39, 39, और मूल व्यंजन हो जाएंगे आपके 44, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्रावर्ण और चा वर्ण का टा ऐसे कह सकते हैं आप, का चा टा ता पा, ये पांचों जो है, मतलब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। ये जो है पांचों वर्ग जो है ये आते हैं आपके स्पर्श व्यंजन में। इसमें 5 होते हैं, का खा गा घा गा, चा छा या घा ता ठा डा ढा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा, ये आपके हो गए स्पर्श व्यंजन। अब आप आपके आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ रा ला वा, यारा लावा, यारा लावा, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं, यारा लावा। ये हो गए आपके अंतस्थ व्यंजन। अब आपके ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ऊष्म तो जैसे आपका आता है शा, शा और सा और हा, ये आपके हो गए ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन, ऊष्म व्यंजन हो गए आपके। उसके बाद में आपके आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से आपके आएंगे, तो आपके संयुक्त हो गए छात्र ज्ञा और शा, ये आपके संयुक्त व्यंजन हो गए। कौन कौन से व्यंजन हो गए, संयुक्त। द्विगुण व्यंजन आपका हो गया डा और ढा, ये आपके द्विगुण व्यंजन हो गए। आता है आपका अयोगवाह व्यंजन, जिसमें होता है अन और आहा, ये आपके होते हैं अयोगवाह व्यंजन। आगध व्यंजन, इसको फारसी और अरबी, मतलब ये आगध व्यंजन जो हुए होते हैं आए हुए व्यंजन, मतलब बाहर से आए हुए व्यंजन। और शा, ये का और शा से बनके छा बना हुआ है। इसी तरह त्रा का क्या होगा, ता आधा आएगा और प्लस रा आएगा, तो ये हो जाएगा त्रा। आधा ता और रा मिलके बन जाएगा त्रा। और आपका आएगा जो है या का छात्र ज्ञा, ज्ञा का आएगा आपका जा आएगा और आधा जा और त्रा आएगा, ये आपका हो गया ज्ञा का। जा और
आपका ज्ञा का क्या बनेगा, जा और त्रा बनेगा आपका ज्ञा का। उसके बाद में आपका बचता है श्रा, तो श्रा बनेगा आपका श्रा और राक्षस, जैसे कि श्रा और ये मेल से जो शब्द बने हुए हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये टूटे हुए व्यंजन हैं, जैसे कि इनको हमने जोड़ दिया तो ये बन गया मेरा छ और ये हो गया मेरा त्रा, उसके बाद में ये बन गया ज्ञा और ये श्रा। तो इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, ये जो है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि ये जुड़ गए हैं आपस में, इसलिए इनका ये संयुक्त हो गए हैं, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाते कहलाते हैं। डॉक्टर लिखते हैं तो उसमें ये लगाते हैं, ये ज्यादातर अंग्रेजी के जो मतलब कुछ शब्द होते हैं लिखने के लिए वहां पे इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। जैसे कि हमने डॉक्टर लिखा, यहाँ पे जो है मतलब ये अंग्रेजी का ही शब्द है तो यहाँ पे इसका प्रयोग हुआ। और होते हैं जो पढ़ाया शायद तभी आगे हमने, अर्ध स्वर होते हैं जिनका मतलब जो पूर्ण नहीं होते उन्हें अर्ध स्वर कहते हैं, जैसे या और वा, ये आपके हो गए अर्ध स्वर। नहीं पढ़ा। आगे हम जानते हैं संयुक्त स्वर क्या होते हैं। संयुक्त स्वर क्या होते हैं, संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो संयुक्त स्वर 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, ए, आए, ओ, आओ, ये हो गए आपके संयुक्त स्वर। अब इनको भी, अब जैसे संयुक्त व्यंजन थे तो उनको हमने तोड़ा था, तो वैसे ही ये संयुक्त स्वर भी हाँ संयुक्त स्वर भी तोड़े जाएंगे। जैसे कि ए है तो ए कहाँ से आया, तो ये आया छोटा आ और छोटी ई से मिलके। कहाँ से आया, छोटा आ और छोटी ई से मिलके आया। ये ए कहाँ से आया, ये भी छोटा आ और ए से मिलके आया, मतलब ए से मिलके आया। अब आपका जो है आओ कहाँ से आया, तो आओ आया आपका छोटा आ और ओ से मिलके आया। कहने का मतलब यह है ये वाला ए यहाँ पे चला गया, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गए आपके संयुक्त स्वर। तो आज हमने स्वर के बारे में आप लोगों को पढ़ाया है। बाकी आगे भी अभी इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे जो मतलब 1 लाइनर है, तो आगे बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।